हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। आ गए आप? हमें तो आना ही था भाभी, हम तो कब से वेट कर रहे थे कि कब रक्षाबंधन आएगा और कब हम अपने मायके जाएंगे। एक बात बताओ भाभी, आप नहीं गए अपने मायके राखी बांधने? नहीं दीदी। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ दीदी अंदर। छोटी भाभी को क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों चली गई अंदर? पता नहीं दीदी, रो भी रही है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या हुआ है। दीदी क्या हुआ? भैया और मम्मी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। लो दीदी पानी। भाभी, भैया और मम्मी कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। दीदी आपके भैया ना बाहर गए हैं और मम्मी अपने रूम में रेस्ट कर रही है। मैं अभी बुला के लाती हूँ। मम्मी जी, हाँ बहू। दीदी आ गई हैं। अच्छा बेटा, आ गई हैं दोनों बहनें। मेरी तो आंख लग गई थी। अरे नीतू और मनीषा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मम्मी। खुश रहो खुश रहो। तुम दोनों इतनी लेट आई हो? मैं तो तुम्हारी इंतजार करते करते लेट गई और मेरी तो आंख लग गई। अरे मम्मी, अब की बार ना हम घर का सारा काम निपटा के आए हैं, नहीं तो हर बार की तरह घर जाके सारा काम करना पड़ता है। तो हम दोनों बहनों ने सोचा कि अब की बार ना सारा काम निपटा के चलेंगे ताकि मम्मी के पास आराम से रुक सके। अच्छा तुम दोनों आ गई हो, और घर में सब ठीक है ना? दामाद जी क्यों नहीं आए? हाँ मम्मी, घर पे सब ठीक है। जीजू का तो मम्मी मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं आए, लेकिन आपके दामाद ना अपनी बहनों के घर गए हैं राखी बंधवाने के लिए, इसलिए नहीं आ पाए वो। अब तो यहाँ खड़ी क्यों है? इन दोनों के लिए चाय बना के लिया। कब से आई हुई है ये? ठीक है मम्मी। रुको भाभी, अभी चाय तो रहने ही दो। आपको पता ही है, भैया को राखी बांधे बिना हम लोग कुछ खाते पीते तो है नहीं। अभी आप हमारे पास बैठो, थोड़ी देर बातें करेंगे। अब तुम दोनों ये बताओ, तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या बनवाना है? मम्मी हमारी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, जो भाभी दिल से बनाएंगे ना हम वही खा लेंगे। मम्मी, ये खाने वाने की बातें छोड़ो। आप भाभी, आप ये बताओ, आप मायके क्यों नहीं गए अब तक? बस दीदी ऐसे ही नहीं गई। ये क्या करती अपने मायके जाके? इसका भाई इसको देता ही क्या है? ये यहाँ से गाड़ी करके जाती, आगे मिठाई का डिब्बा लेती, आगे जाती तो इसका भाई इसको देता ही क्या? 100 रुपए। तो ये बता 100 रुपए में आजकल आता ही क्या है? इसलिए मैंने इसको मायके नहीं भेजा। मैंने इसको बोल दिया अपने भाई को फोन कर दे। अगर इसका भाई 11,000 देता है तो राखी बांधी तो कोई जरूरत नहीं जाने की। अब पता नहीं इसकी और इसके भाई में क्या बात हुई है, ये जा ही नहीं रही। क्या मम्मी, 11,000 रुपए? भाभी, फिर क्या कहा आपके भाई ने? वो कुछ नहीं दीदी, मैंने ना बोला था अपने भाई को कि अगर तू 11,000 रुपये देता हो तो मैं आ जाती हूँ तुझे राखी बांधने। दीदी मेरे भाई ने ना मना कर दिया। तो दीदी मेरे भाई ने बोला मैं खुद 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर तुझे 11,000 रुपये राखी पे दे दूंगा तो मेरा घर खर्च कैसे चलेगा। दीदी मैंने मना कर दिया अपने भैया को कि मैं नहीं आ रही। अच्छा भाभी कोई नहीं, आप ये बताओ भैया कब तक आ रहे हैं? हमें भी उनको राखी बांध कर घर वापस जाना है। बस दीदी अभी आने ही वाले हैं, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। तू यहाँ बैठी बैठी क्या बातें कर रही है? उठ इन दोनों के लिए कुछ खाना बना ले। अरे आगे बहन तुम दोनों। भैया, कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? क्या भैया, कितना टाइम लगा दिया आपने? आपको पता है ना, जब तक हम आपको राखी नहीं बांधते हम कुछ भी नहीं खाते, और हमें ना बहुत तेज की भूख भी लगी हुई है, लेकिन आपको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। बहन वो मुझे पता है, तुम दोनों मेरा वेट कर रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूं, एक जरूरी काम में फंस गया और वही करने लग गया, इसलिए लेट हो गया। अब बस भी करो भैया, आप जल्दी हाथ करो और मैं आपको राखी बांध देती हूँ। ले बहन बांध दे। रुक नहीं तू, कोई राखी नहीं बंधेगी यहाँ पे। मम्मी जल्दी बाहर आओ। हाँ बेटा, क्या कह रही थी? मम्मी, हम भैया को राखी बांध रहे थे और हम भैया को एक ही शर्त पे राखी बांधेंगे, अगर वो हमें 21,000 रुपए देंगे। अब आप ही बताओ, भैया को राखी बांधनी है या नहीं बांधनी? ये क्या कह रही है बेटा? 21,000 रुपए? पैसों का त्योहार थोड़ी ना ये तो भाई बहन के प्यार का त्योहार है। अरे बहन मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है, और तूने ये क्या रट लगा रखी है? 21,000 रुपये 21,000 रुपये ऐसे कौन बोलता है बहन? रक्षाबंधन ना भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, और भाई इस त्योहार पे जितना अपने मन से देता है ना वही बहन को लेके जाना पड़ता है। 21,000 रुपये दो तब राखी बांधूंगी, ये क्या बात हुई भला?
भैया प्लीज आप तो बोलो ही मत। मेरी सास ने अब की बार स्ट्रिक्टली बोला है कि तू अपने मायके इतने महंगे महंगे सामान लेके जाती है कि अब की बार तुझे कम से कम 21,000 रुपये शगुन लेके आना है। मुझे ना अपनी ससुराल में अपनी इज्जत कम नहीं करवानी है, ना ही अपनी नाक कटवानी है। अगर आप 21,000 देते हो तो मैं राखी बांधू, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं। हाँ भैया, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। आज हम आपको एक ही शर्त पे राखी बांधेंगे, अगर आप हमें 21,000 रुपए दोगे तो। बहन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर बार तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो इतना याद है, जब भी तुम राखी पे आती थे ना, हर बार मैं तुम्हें 2,000 रुपये देता था या 5,000 रुपये देता था। तुम तो मुझे ये बोलती थी भैया इतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो मुझसे ना सिर्फ 1,000 रुपये लेती थी और तुम्हें 1,000 रुपये देता, तब तुम बोलती भैया 100 रुपये काफ़ी है। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हो गया बहन, तुम दोनों ऐसा बर्ताव कर रही हो? हाँ मनीषा बेटा, प्रवीण बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी सास तो दिन ब दिन लालची होती जा रही है। ये कोई पैसों का त्योहार थोड़ी ना है, ये तो भाई बहन के प्यार का त्योहार है। उसको थोड़ा समझना चाहिए ना। अगर मेरी सास लालची है तो आप क्या हो? देखो मम्मी, ये सब कुछ ना हम आपको सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। और मेरी सास ने ना मुझे कुछ नहीं कहा है और ना ही वो लालची है। लालची तो आप हो। आपको शर्म नहीं आती मम्मी? आपने भाभी को मायके नहीं जाने दिया, और वो भी किस वजह से? कि उनको उनके मायके से कम पैसे मिलते हैं। अब आप बोल रहे हो कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है, तो भाभी के लिए भी तो भाई बहन के प्यार का त्योहार है। जैसे हमारे भैया हमारा वेट कर रहे थे, वैसे भाभी के भैया भी तो उनका वेट कर रहे होंगे। दीदी बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी। भाभी के घर वाले गरीब हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि जो आप मांगोगे, जो आप बोलोगे वो आपको देते चले जाएंगे। मम्मी अभी भाभी का भाई भी छोटा है, वो इतना कमाता भी नहीं कि आपकी डिमांड्स पूरी कर सके। फिर भी मम्मी आपको शर्म नहीं आती? आप भाभी के भाई से 11,000 रुपए की उम्मीद रखते हो। आज सच में मम्मी, आज मुझे आपको मम्मी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मी अब आपको समझ में आ गया, जब हम भैया से पैसे मांग रहे थे कि हमारी सास लालची है, और जो आप भाभी के साथ कर रहे थे वो क्या? अभी भी वक्त है मम्मी, अब अपनी छोटी सोच को सुधार लो, ना तो कभी ऐसा होगा कि भाभी घर छोड़कर चली जाएंगी। भाभी इस घर में कितना काम करती है और आपको कितना मानती है, फिर भी आप उनके साथ में ऐसा कर रहे हो। मम्मी भाभी ने इस घर को कितना संभाल के रखा है, और जब हम दोनों आती है ना तो भाभी हमारी कितनी इज्जत करती है। मम्मी दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं, भाभी इतनी शरीफ है तभी तो आपके इतने ताने सुन रही है, वरना आज के टाइम में कोई किसी की नहीं सुनता। मम्मी समय रहते भाभी की कदर कर लो, नहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि वो आपकी सेवा ही करना छोड़ दे, और फिर इसमें हम दोनों भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साल भर में रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तो हम भी अपने भैया को राखी बांध रहे हैं, और भाभी को भी आप उनके भैया को राखी बांधने के लिए जाने दो। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मैं लालच में आ गई थी। भाभी अब आप ऐसा करो, आप भी बैग पैक कर लो और आप भी जाओ अपने मायके, हम आपकी कैब बुक कर देते हैं। बहू, तेरी नंद बिल्कुल ठीक कह रही है। साल भर में एक बार त्योहार आता है, तू भी तैयार हो जा अपने भाई को राखी बांध के लिए। ठीक है दीदी, थैंक यू, जा रही हूँ मैं अभी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जैसे हम अपने भाई को राखी बांधने के लिए आए हैं, ऐसे हमारी भाभी का भी मन कर रहा है राखी बांधने का उनके भाई को। तो क्या हमने अपनी भाभी को उनके मायके भेज के सही किया या गलत किया? एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।